बहुत ही खूबसूरत सोलर पैनल लगवाया, सोलर सेटअप लगवाया। नंबर 1 सोलर पैनल लिए, नंबर 1 मोटर ली, नंबर 1 आला कंपनी का इन्वर्टर लिया, नंबर 1 केबल्स ली, नंबर 1 इंस्टॉलमेंट करवाई और फ्रेम भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बनवाया। लेकिन फिर भी आपका सोलर सेटअप कामयाब नहीं हो रहा, आपकी मोटर बार बार जल रही है, आप अपना सोलर सेटअप बेचने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। तो बात करते हैं आज के सेटअप के हवाले से। आज जिस सेटअप पर मैं मौजूद हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, पैनल्स की भी कोई गुंजाइश नहीं है। पैनल टियर 1 ए ग्रेड लॉन्गी कंपनी 550 वाट के हैं। फ्रेम भी जो है बहुत आला किस्म के लगे हुए हैं। एक फ्रेम पे 15 पैनल इंस्टॉल हैं, दूसरे पैनल पे जो है वो भी 15 पैनल इंस्टॉल्ड हैं। हर चीज का ख्याल रखा गया है। इन्वर्टर जो है वो भी लोकल आमतौर पे जो है वो 15 किलोवाट या 20 किलोवाट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर जो है वो 30 किलोवाट का यूज हुआ है। लेकिन बात करते हैं इस सेटअप की, तो ये कुछ माह बाद ही जो है 5-6 माह के अंदर 3 से 4 मोटरें जला चुका है। आखिर वजह क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इतना अच्छा सेटअप लगाने के बावजूद फिर भी आपका सेटअप कामयाब नहीं चल रहा, तो इसकी क्या वजह है। तो आज जिस सेटअप पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं पहुंचा तो मैंने आके जब इसके ओनर से बात की तो उसने कहा कि यार ये मैं सेटअप अपना सारा सेल करना चाहता हूँ, मुझे इससे 1 रुपए की बचत भी हो नहीं रही। तो मैंने पूछा उनसे कि यार आप ये सेटअप क्यों सेल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये 6 माह में जो है ना 3 से 4 मोटरें जला चुका है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं लग रही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सेटअप कैसे इंस्टॉल करवाया और किन से इंस्टॉल करवाया, तो उन्होंने कहा कि यार ये सारा सामान जो है मैंने मार्केट से परचेज किया। 1 नंबर पैनल्स लिए, इन्वर्टर भी जो है वो मैंने 30 किलोवाट का लगाया है। हालांकि इन्वर्टर जो है वो आम तौर पे 15 से 20 किलोवाट का यूज कर रहे हैं लोग, और जो मैंने स्ट्रक्चर है वो भी बहुत आला किस्म का बनवाया है। इतने शौक के बावजूद मेरा सेटअप कामयाब नहीं हो रहा। मैंने 25 से 30 लाख रुपया इस पे खर्च कर दिया, लेकिन ये मुझे नुकसान दे रहा है। तो मैंने कहा चलें फिर आपके सेटअप को चेक करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो इन्वर्टर मैंने चेक किया, तो इनके जो इन्वर्टर्स के पैरामीटर थे ना, उनमें बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था। क्योंकि जो इन्होंने मोटर लगाई है वो थी 15 किलोवाट की, तो इन्वर्टर था 30 किलोवाट का। तो उसकी जो प्रोग्रामिंग थी, उसकी जो प्रोटेक्शन थी, वो सारी आगे पीछे थी। यानी कि इन्वर्टर्स के अंदर हर मोटर के लिहाज से पैरामीटर करना पड़ता है, पैरामीटर डालना पड़ता है। तो इनका जो इन्वर्टर था वो 30 किलोवाट का था, तो उसकी जो है ना सारी सेटिंग जो थी वो 30 किलोवाट के हिसाब से ही फिक्स थी। क्योंकि जेन्युइन इन्वर्टर की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो उसकी रेटेड पावर के हिसाब से ही फिक्स होती हैं। तो इन्होंने, जब मैंने पूछा आपने ये सेटअप कैसे इंस्टॉल किया, तो उन्होंने कहा कि हमने जिस पार्टी से पैनल लिए, जिस पार्टी से इन्वर्टर लिया, उन्हीं से कहा कि आप जो है ना कनेक्शन हम खुद कर लेंगे और जो है ना आप हमें इन्वर्टर की सेटिंग कर दें। तो जिस बंदे ने इनको इन्वर्टर दिया उसने इसकी मुकम्मल सेटिंग मोटर के हिसाब से नहीं की। हालांकि मोटर की सेटिंग तो पैनल्स पर जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस वक्त मौके पे मौजूद होना जरूरी होता है। मोटर का लोड चेक करके मोटर कितने एम्पेयर ले रही है, उसी हिसाब से मोटर के पैरामीटर्स जो हैं वो इन्वर्टर के अंदर डालने होते हैं, या इन्वर्टर्स को ऑटो ट्यून करवाना होता है कि वो मोटर को जो है ना अपने हिसाब से सिंक कर ले कि कितने एम्पेयर पे चल रही है और कितने एम्पेयर पे जो है इसका ओवरलोड फिक्स करना है। तो जब मैंने इन्वर्टर की सेटिंग देखी तो इन्वर्टर की सेटिंग में जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो 30 किलोवाट की थी। यानी कि मोटर इनकी 15 किलोवाट की थी, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो 30 किलोवाट की थी। तो 30 किलोवाट की जो प्रोटेक्शन बनती है वो ओवरलोड के हिसाब से वो 55 से 56 एम्पेयर बनती है। यानी कि 55-56 एम्पेयर पर जब मोटर जाएगी तो फिर वो आपका इन्वर्टर मोटर को ट्रिप करवाएगा। तो मोटर 15 किलोवाट की थी, तो जब उसका मसला ये था कि फेस फेलियर की वजह से जो है ना इन्वर्टर के अंदर, यानी कि मोटर का अगर एक फेस मिस हो जाए तो इन्वर्टर को चाहिए कि मोटर जो है बंद हो जाए, लेकिन फेस फेलियर की सेटिंग जो थी इन्वर्टर के अंदर
तो वो भी उन्होंने जो बंद की हुई थी, डिसेबल थी, तो उस वजह से फेस फेलर जब होता था तो एम्पेयर मोटर के ऊपर जाते थे, तो इन्वर्टर ना ओवरलोड का ऑप्शन देता था ना वो फेस फेलियर का ऑप्शन देता था, और इन मोटर को दोनों फेसों पे चलने देता था। तो इस वजह से इनकी मोटर जो है ना चलते दौरान हीट होकर फेस फेलर करके खत्म हो जाती थी, जल जाती थी, बर्न हो जाती थी। तो इनकी 3 मोटरें जल चुकी हैं, तो अभी इन्होंने नई मोटर मंगवाई है, तो आज मैं इसकी सेटिंग करूंगा। उम्मीद काफी है कि अच्छी बेहतर चलेगी, और मोटर के हिसाब से मैं इन्वर्टर के पैरामीटर सेट करूंगा। तो बात करते हैं कि जब आप इतना महंगा सेटअप ले लेते हैं, सोलर सेटअप खरीद लेते हैं, फ्रेम भी बनवा लेते हैं, पैनल्स भी अच्छे खरीद लेते हैं, तो जब आपकी इंस्टॉलेशन की बारी आती है तो फिर आप कोई अच्छा इंस्टॉलर हायर नहीं करते। तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढें। ठीक है, आपने रिसर्च की, आपने देखा सिस्टम, आप लगा भी सकते हैं रिसर्च करके, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो बंदा इस चीज को समझता है, इन इन्वर्टर के मामलात को समझता है, मोटर को समझता है, आप एक अच्छा इंस्टॉलर हायर करके उससे अपना सेटअप इंस्टॉल करवाएं, ताकि आप आने वाले नुकसान से बच सकें। अगर आप इंस्टॉलर एक अच्छा हायर नहीं करवा सकते, या आपके जहन में सवाल है कि आप जो है ना आपके इन्वर्टर की सेटिंग ठीक है या नहीं है, तो आप पहले जो है इंस्टॉलर एक अच्छा हायर करें, उससे अपने इन्वर्टर के पैरामीटर सेट करवाएं। अगर फिर भी आप इंस्टॉलर हायर नहीं कर सकते, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे जो है ना अपने इन्वर्टर की सेटिंग, अपने मोटर की ओवरलोड के बारे में, ओवरलोड फिक्सिंग के बारे में, आपके अपनी मोटर के अंडरलोड एम्पेयर्स के बारे में जो है ना मालूमात ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।